क्या तुम्हारा पांच भौतिक देह नहीं? क्या हमारा पांच भौतिक देह नहीं? क्या तुम भगवान के अंश नहीं? क्या हम भगवान के अंश नहीं? अंतर क्या है? तुम संसार का चिंतन करते हो, भगवान का चिंतन करते हैं, तो क्या तुम भगवान का चिंतन करके नहीं बन सकते महापुरुष? क्या तुम स्वयं ऐसी शक्तियों को जागृत नहीं कर सकते? तुम सो रहे हो, जागो, भागने की जरूरत नहीं। ये जो गलत इंद्रियां जा रही हैं, इन इंद्रियों को रोकिए, भगवान की तरफ लगाइए। नहीं लगाओगे तो कहीं भाग के चले जाओ, धोखा ही मिलेगा, तुम्हें शांति नहीं मिल सकती, तुम्हें विश्राम नहीं मिल सकता, तुम सुखी नहीं हो सकते। इन बातों को लिख लो और पूरे विश्व में घूम के चले आओ, चाहे जहां चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला। मारे मारे केवल घूमते रहो, समय बर्बाद करते हो। वही समय एकांत में बैठकर राम कृष्ण हरि बोलो, राधा बोलो, अभी आनंद आ जाएगा। हम ये नहीं कहते कि तुम करोड़पति बन जाओगे, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि तुम्हारा हृदय शांत हो जाएगा, तुम्हारा भागम भाग मिट जाएगा, तुम एक गंभीर हो जाओगे, धैर्यवान हो जाओगे, तुम लड़ना सीख जाओगे दुखों से। तुम सुखों से भूल करके पापाचरण कर बैठे हो, दुखों में इतना तुम हो जाते हो कि अपने जीवन को भी नष्ट करने की सोच। ये सब भगवत विमुख जीव का लक्षण है। भगवत सन्मुख होने पर सुखों में दूसरों को बांटा जाता है और दुख में सहकर भगवान के नाम का स्मरण करते हुए उस दुख के समय को काटा जाता है। समझते नहीं। यदि तुम्हें वृंदावन में रह के पराई स्त्री को भोगने की इच्छा जागृत हो गई है, पराई स्त्री की तरफ काम दृष्टि से देखने की, आप पराय पुरुष शरीर की तरफ, तो कह रहे हैं कि अच्छा है, इससे अपने नेत्रों में पट्टी चढ़ा लो, मत देखो, ये नष्ट कर देंगे नेत्र तुम्हें। तो बाहर से कपड़े की पट्टी चढ़ाने की जरूरत नहीं है, नासाग्र दृष्टि रखो, इनको शासन में रखो। श्रीपाद करें नेत्रे उत्पाटयति सपदि, जहां साधक असावधान होता है वहां पश्चाताप उसको होता है, जलन होती है और उसके परमार्थ में विघ्न आ जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने ऐसी रचना की है कि स्त्री को पुरुष शरीर में आकर्षण, पुरुष को स्त्री शरीर में आकर्षण या भोग बुद्धि से देखना, अपने को इसी को सुधारना है। अगर इसी को सुधार लिया तो परमार्थ पुष्ट हो जाएगा। यदि आपको ज्ञान नहीं रहा हो, आपसे ऐसे पाप बन गए हैं, गुरु पत्नी गामी सबसे महापापों में पहले आता है, फिर आता है जो ब्रह्म ऋषिजन हैं उनकी भार्या, फिर आता है मद्यपान, मदिरापान करना, फिर स्वर्ण की चोरी करना, और जो ऐसे पुरुषों का संगी है वो महापापी, गौ हत्या करना महापाप। ऐसे जो महापापी जन हैं, पाप हो चुके हैं उनसे, अब वो विचार करें कि मेरा कल्याण कैसे हो सकता है, मैं तो महापापी हूं। तो श्रीपाद करें हर जीव को अंतिम सांस तक भगवत प्राप्ति का मार्ग खुला है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज तक भोगना पड़ रहा है गुरु पत्नी गामी का कलंक चंद्रमा जी को, आज तक। ये बड़े बड़े महत् पाप हैं जो लोग नहीं समझते हैं, ये बात समझ लें। पर स्त्री गमन, मदिरापान, द्वैत कीड़ा, स्वर्ण चोरी, गुरु पत्नी गामी, ब्रह्म ऋषियों की तरफ जो उनकी भार्या है उनकी तरफ ये काम भाव से देखना, गौ हत्या, ये महत् पाप हैं। ये पाप नष्ट कर देते। भ्रूण हत्या, ये सब महत् पाप है। अगर ये पाप बन गए हैं जाने अनजाने में जीवन में, और अब हमने सत्संग सुना तो अब हमें प्रायश्चित हो रहा है कि मेरा कल्याण कैसे हो सकता है, तो श्रीपाद कह रहे एक बार हृदय से जलन पैदा करो कि मेरे से बहुत गलती हो गई और सीधाम वृंदावन आ जाओ। वृंदावन की परिक्रमा करो, रज में लोटो, रसिकों का संग करो। ये नियम ले लो कि अब जीवन में कभी पाप नहीं करेंगे, और नाम जपना शुरू कर दो। तो कह रहे हैं निश्चय सुनिर्वाही महाधार्मिकाहा, निश्चित वो धार्मिक हो जाएगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवत प्राप्ति कर लेगा इसी जन्म में। भगवत प्राप्ति आखिरी सांस तक हो सकती है। आखिरी सांस में बोला राधा राम कृष्ण हरि, बिल्कुल भगवत प्राप्ति हो जाएगी। विश्वास कर लो इस बात पे। इसलिए कोई भी कभी निराश ना हो कि मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, मेरा कल्याण नहीं हो सकता। इस श्लोक में श्रीपाद ने बताया यदि ऐसे महापाप किए हुए हो तो सीधाम वृंदावन आ जाओ। धाम है भगवान का, निज धाम है। जो बड़े बड़े तीर्थों के अवगाहन से पाप नष्ट नहीं होते, जो कि महापाप कहलाते हैं, वो धाम में रज में लौटने से, परिक्रमा करने से, नाम कीर्तन करने से, सत्संग सुनकर सतमार्ग में चलने से। कह रहे हैं निश्चय सुनिर्वाही महाधार्मिका, निश्चय उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और वो धार्मिक ही नहीं महाधार्मिक हो जाएगा। यदि ऐसा पुरुष है, ऊपर के श्लोक में जो बताया महापापी, अब कह रहे हैं अगर ऐसा पुरुष है कि कभी धर्म की चर्चा ही नहीं सुनी, जो सदैव अधर्म में ही
ग्रस्त रहा है और इतना नीच है कि पापी लोग भी उसकी निंदा करते हैं। कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनकी पापी लोग भी निंदा करते हैं। जैसे जेल कोई जाता है, हमें बताया गया है, तो उनमें कैदी लोग पूछते हैं क्या करके आए, वो बताया गया कि भाई ये राष्ट्र रक्षा के लिए ऐसा ऐसा किया, पर अधिकार नहीं था, तो अनाधिकार चेष्टा में इसने अपने समाज की रक्षा के लिए ऐसे ऐसे किसी ऐसे उपद्रवी को मारा। तो हाथ मिलाते हैं उसको सम, ये काहे क्या है, बोले अपनी बेटी के साथ ऐसा गंदा आचरण कर। तो बोले वहां के कैदी भी गुस्सा होकर उस पर दृष्टि रखते हैं, उसे घृणित दृष्टि से देखते हैं। तो यहां कह रहे हैं जो धर्म की वार्ता नहीं जानता, अधर्म से ग्रसित रहा है, और नीच पुरुष पापी लोग भी उस पर क्रोध दृष्टि से देखते हैं कि बहुत ही नीच है ये। ऐसे खोट कर्म करने वाला समाज से जो बहिष्कृत हो चुका है और निश्चित हो चुका है कि अब इसकी दुर्गति पक्की है, उसके लिए भी एक चांस है। बोले निजोरु कृपया शांत्या च वृंदावनम स्वस्मिन नामृत चेत ददाति वसतिम धन्योस्ति वृंदावने। बोले निज कृपा से वृंदावन उसको पावन कर सकता है यदि वह करके ये जीवन भर का नियम ले ले कि अब मरूंगा तो इसी रज में वृंदावन से कभी बाहर नहीं जाऊंगा, तो असीम कृपावान प्रिया प्रीतम का निज धाम ये उसके सारे पापों को नष्ट करके उसे धन्य कर, धन्योस्ति वृंदावने, उसे धन्य बना देगा। पहले में महापापों का वर्णन किया, दूसरे में नीच आचरण करने वाला अधर्मी जो सबसे ज्यादा तिरस्कृत है, वो भी अगर श्रीधाम वृंदावन में आमरण वास स्वीकार कर ले कि अब वृंदावन, वैसे तो मैं बहुत पापी नीच हूं पर अब वृंदावन को नहीं छोड़ सकता, आजीवन वृंदावन वास करूंगा चाहे जितना कष्ट मिले, तो श्रीपाद कह रहे हैं चेत ददाति वसतिम धन्योस्ति वृंदावने। वो वृंदावन वास स्वीकार करने के कारण वृंदावन की कृपा से निष्पाप होकर धन्योस्ति, धन्य हो जाएगा, अर्थात उसको भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देखो जब आनंद मिलेगा तब मन पंगु हो जाएगा। जैसे भौरे में बहुत बड़ी ताकत है कि चाहे जितना मजबूत काठ हो वो बड़े मौज से खिलते खिलते उसमें छेद कर देगा। जब कमल की पराग वृत्ति में वो पहुंचता है तो थोड़ा सा भी पराग को धक्का न लगे, शांत होकर बैठ जाता है, चाहे जीवन खोना पड़े वो कमल की पंखुड़ी को नहीं काटता। ऐसे उदाहरण दे रहे, ऐसे ही तुम्हारा मन तब तक उद्दंडता करता रहेगा जब तक भगवत सुख नहीं मिलेगा, और जिस दिन इसे आनंद मिला भगवत आनंद, ये बैठ जाएगा, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये बैठ जाए। निज सुख बिन मन होई कि थीरा, बिना आत्मानंद का अनुभव मिले मन स्थिर नहीं होगा, शांत नहीं होगा, विश्राम नहीं पाएगा। भौरे का दृष्टांत देकर के मन को समझा रहे कि मन भौरा है, भटक रहा है विविध भोगों में, बड़ा मजबूत है, बलशाली है, लेकिन ये तभी निर्बल बनेगा जैसे भौरा कमल में आ जाता है तो वहां अपना बल खो देता है। ऐसे ही श्री हरि चरणारविंद, हरि नाम, भगवत आश्रय, भगवत भक्ति, इसी में मन आनंद को प्राप्त होगा। तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं। आपने सुना कि जंगल में भागने से क्या होगा, जल पीने से क्या होगा, फलाहार रहने से क्या, शांति से अपने घर को ठाकुर जी का मंदिर मान लो, खूब नाम कीर्तन करो, भगवत चर्चा करो, भगवान का सुमिरन करते हुए जीवन व्यतीत करो, इधर भी सुखी परलोक में भी सुखी। किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, दौड़ने भागने की जरूरत नहीं, हाहाकार मचाने की जरूरत, ये बहुत आनंद का जीवन है मानो दे। बस सुलझ जाओ, शांत हो जाओ, जहां तुम हो वहीं सब ठीक है। जो मिल जाए, रूखा सूखा फल है, अन्न है, जल है, जो मिल जाए प्राण पोषण करो, भगवान का चिंतन करो, सद आचरण करो, बड़ा आनंदमय जीवन होगा। लेकिन आनंद से जीने के लिए असद आचरण करते हो, पापाचरण करते हो, आनंद की खोज में कहां पापाचरण में आनंद है। इसलिए सद आचरण में आ जाओ, भगवद आश्रित हो जाओ, खूब नाम जप करो, भगवान मंगल भवन है, इस गेम से निकाल देंगे। बहुत बड़ा एक गेम है, बहुत बड़ा गेम है, जीतते जीतते हार जाओ, हारते हारते जीत जाओ। तो हम तो जीत गए। नागरी दास ही जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी हमारी सबही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारी, और श्री कुंज बिहारी हमारी सबही बात सुधारी। लाखों अपने वृंदावन में, बस खास बात बल गई नहीं। आप क्या समझते हो, हाहाकार मचा हुआ, तांडव मचा हुआ है माया का, ये तो धाम है। इसके प्रभाव से आप बिल्कुल शांत आनंदमय हो, धूल भरी आंधी दूर से निकल रही। नहीं तो आप संसार में देखो, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीन गुण है। सतोगुण तो कहीं कहीं नहीं, रजो और तमो की तांडव वृत्ति मची हुई है, जहां कहीं भगवत चर्चा, भगवत नाम कीर्तन, भगवत गुण, बहुत विक्षेप माया डालती है। इसलिए खूब नाम जप करो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर ले, दोबारा इस कलयुग में जन्म ना हो, पक्का।
ऐसा भजन करो कि आगे अब देखते जाओ। अरे भाई बड़ा आश्चर्यमय समय, बड़ा आश्चर्यमय समय है। अभी तो कुछ है नहीं, अभी तो बबुआ है कलयुग, घुटने के बल चल रहा है। थोड़ा खड़ा होने दो, फिर ताल ठोकने दो। 4,32,000, अभी तो 32,000 नहीं पूरे हुए, थोड़ा 1,00,000 1,50,000 पूरे होने दो, फिर इसका है, उसका अपना राज्य है। इसलिए कलयुग के दोषों से बचने के लिए, माया के प्रभाव से मुक्त होने के लिए, समस्त दुखों का नाश करने के लिए समर्थ है भगवान नाम। खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवत चर्चा करो, इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। जहां और कुछ उपाय बताया जाए तो भटकाव है। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, निस्वार्थ बात आपसे कह रहे हैं, आपके मंगल के लिए कह रहे हैं, शास्त्र सम्मत कह रहे हैं। पहले से भगवान व्यासदेव जी ने लिख दिया है, कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजते मखई द्वापरै परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात् कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। कलयुग में कोई और गति और गति और गति नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, केवल हरि का नाम, केवल भगवान नाम है। इसलिए खूब नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत चर्चा, जीवन सार्थक। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।